नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। घड़ी में 3 बज चुके हैं। वक्त तो चला है हेल्दी इंडिया प्रोग्राम का। और हेल्दी इंडिया में क्योंकि हम आप लोगों की सेहत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां साझा करते हैं और हमारे साथ 1 घंटे के लिए जुड़ते हैं डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल। और इस पैनल में हम आपसे जुड़ी हुई उन बातों को लेकर के चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं जो आपके सवाल होते हैं। और आज का विषय भी हम आपको बता देते हैं। आज का विषय हमने चुना है स्किन केयर, क्योंकि देखिए होली का समय बेहद नजदीक है। 14 मार्च को होली, और ऐसे में होली से पहले सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपना स्किन केयर प्रॉपरली कर ले। और स्किन केयर की जरूरत हम इस वजह से भी पड़ती है क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि कैसे जब आप रंगों का इस्तेमाल करते हैं किसी को भी रंगने के लिए, तो उसमें केमिकल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और वो केमिकल डैमेज करते हैं आपके बालों को भी और आपके स्किन को भी और आपके चेहरे के ग्लो को भी खत्म कर देते हैं। ऐसे में कहीं किसी प्रकार से आपके चेहरे को या आपके स्किन को हानि ना पहुंचने पाए, इसलिए आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्किन केयर का सही फॉर्मूला क्या होगा। खास तौर पर क्योंकि होली का मौका है, तो फिर आप अपने आप को रंगों के केमिकल से कैसे बचा सकते हैं, क्या कुछ उपाय आप आजमा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का रुख करें उससे पहले आपको दिखाते एक स्पेशल रिपोर्ट। अपनी त्वचा की देखभाल करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारे शरीर के ऊपरी और सबसे नाजुक परतों में से एक है, जिससे हमारे शरीर की सुंदरता भी जुड़ी हुई है। खासकर जब मौका हो होली का, तो हमें स्किन केयर की बेहद जरूरत होती है। रंगों के त्योहार होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। इस त्योहार में लोग खुद को रंगों में पूरी तरह डुबो देते हैं। घर से बाहर निकलते ही हर जगह रंग गुलाल हवा में उड़ाते हुए नजर आते हैं। होली आने से कुछ दिन पहले ही लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। होली के त्योहार का लुत्फ उठाने के लिए जिस जोश के साथ आप तैयारी शुरू करते हैं, उसी जोश के साथ होली खेलने से पहले त्वचा को केमिकल वाले रंगों के लिए तैयार करना भी जरूरी है। होली खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाले रंगों में कई तरह के केमिकल मिलते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। होली के रंगों से त्वचा की देखभाल करने के लिए जरूरी है कि आप होली से पहले अपनी स्किन को तैयार कर लें। स्किन की देखभाल की बात आने पर सबसे पहले हमें इस बारे में जानना होगा कि ऐसे कौन से रोग हैं जो कि हमारे स्किन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात अगर हम त्वचा के रोगों से जुड़ी हुई करें, तो इसमें एक्ने या मुहासे, एक्जिमा, दाद, पित्ती, सनबर्न, डर्मेटाइटिस, रोसिया, त्वचा की कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाला कार्सिनोमा कैंसर, सोराइसिस, रैशेज, दाने और घमौरियां। इसके बाद बात आती है स्किन के प्रकारों की। स्किन केयर रूटीन की, जिसकी मदद से आप छोटे मोटे स्किन से जुड़ी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। हमारे स्किन हर किसी के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं। त्वचा के प्रकारों को आप अगर समझ ले तो स्किन केयर करना आसान हो सकता है। त्वचा के प्रकार की बात करें तो इसमें नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, और अंत में बारी आती है त्वचा की देखभाल की। कुछ सबसे बेसिक टिप्स जो लगभग सभी को मालूम होना चाहिए, जिससे आप खुद भी अपनी त्वचा का ख्याल रख सकें। जैसे क्लींजिंग करें, सही टोनर का इस्तेमाल करें,
मॉइस्चराइजिंग करें, आई क्रीम का उपयोग करें, SPF का इस्तेमाल जरूरी है। नाइट क्रीम लगाने के कई फायदे हैं। हफ्ते में एक बार जरूर करें फेस स्क्रब। हमारे इस रिपोर्ट में हमने आपसे कुछ बेसिक जानकारी साझा की, लेकिन हेल्दी इंडिया में आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे स्किन केयर के सही तरीके स्किन टाइप को समझते हुए। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन अब हम आपको अपने डॉक्टर से भी मिलवा देते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। और आप सभी के लिए भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि दिए गए नंबर्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप स्किन केयर से जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उन सवालों को आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन हम आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है होम्योपैथी से। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और डॉक्टर सीमा रानी जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजिस्ट LHMC से। मैम बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जब हम बात होली का करते हैं तो होली में हमने अक्सर ये देखा है कि लोग जिस तरह से कम खर्चे में रंगों को खरीदने के लिए मार्केट में चले तो जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर आप कुछ मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अगर आप कम खर्च के अगर कलर्स उठाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स की मिलावट होती है जो पूरी तरह से स्किन को डैमेज करती है। कई ऐसे भी कलर्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े तक मिक्स किए जाते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये कलर्स हमारे स्किन के लिए कितना हार्मफुल साबित हो सकते हैं। थैंक यू। असल में कलर किसी भी किस्म का स्किन के लिए जायज़ नहीं है। स्किन, चेहरे का स्किन तो बहुत ही डेलिकेट है। वैसे ओवरऑल स्किन मेरा डेलिकेट होता है हम लोगों का। प्लस स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डैमेज। अगर स्किन डैमेज हो गया तो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई। तो कोई भी केमिकल से अगर डैमेज हो गया तो उससे बीमारी आपके जिस्म के अंदर फैल जाएगा, और इसलिए कोई केमिकल नहीं लगाना चाहिए। पहले ये समझ लीजिए कि स्किन है क्या। स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है और इसके अंदर कई चीज़ें हैं, तकरीबन 1.5 to 3 मिलीमीटर थिकनेस होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल है, नर्व एंडिंग है, एंड उन चीज़ों से लिम्फेटिक ग्लैंड्स है। उन चीज़ों से अगर स्किन पे कोई ज़र्ब आ गया, कोई ज़ख़म आ गया, कोई ब्रेजन आ गया तो वो अंदर को चली जाएगी और वो फिर आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कोई भी केमिकल किसी का नहीं लगाना चाहिए। ऑर्डिनरीली भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर मॉइस्ट है तो उसको अलग तरीके से, अगर ड्राई है तो उसको अलग तरीके से। तो स्किन एक है। दूसरा, बहुत सारे अगर डैमेज हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें फंगस भी होता है, वायरस भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्चुअली काफ़ी नुकसानदेह होता है, जिसमें दाने वाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्किन को जितना आप साफ़ रखें पानी से, सिंपल पानी से, और जितना इसको माने पैकेट फूड से अलग रखें, शुगर वाली चीज़ों से अलग रखें, उतना बेहतर है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखें तो आपका न्यूट्रिशन भी रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा और स्किन पे ग्लो भी आएगा। तो इसलिए इस चीज़ में तो ख्याल करना चाहिए आम आदमी को भी, बच्चों के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी, कि इन चीज़ों पर नहीं इस्तेमाल। ठीक है सर। डॉक्टर नीना खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक और डॉक्टर, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप एम्स से। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीना खन्ना जी आपका न्यूज़ इंडिया पे, माफ़ कीजिएगा। और डॉक्टर नीना, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले डॉक्टर सीमा का मैं रुख कर रही हूँ। डॉक्टर सीमा, क्योंकि अभी हमने डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी से भी सुना और समझा कि स्किन क्या होती है, उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, लेकिन जब हम स्किन के वेरिएशंस का जिक्र हम करते हैं तो क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बिना सोचे समझे आप अपने स्किन के टाइप को, कि नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आप कुछ भी इस्तेमाल चेहरे या अपने बॉडी पर नहीं कर सकते हैं? ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए,
थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बट जैसे सर ने बताया कि स्किन जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो कोई भी एक्सपोजर होता है तो सबसे पहला इफेक्ट तो इसी पे स्किन पे आएगा। और जैसे कि जो स्किन जो होती है, जो टाइप्स होते हैं, जो सेंसिटिव स्किन होती है, तो उनमें ज़्यादा प्रोन होते हैं वो डैमेज होने के। और जो केमिकल्स होते हैं कलर में, कुछ हेवी मेटल्स भी होते हैं कलर में, जो कि आपके जो डैमेज होती हैं स्किन में वो प्रोड्यूस करती हैं। जो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसमें एलर्जी होती है, रैसेस हो सकते हैं, स्किन में इचिंग हो सकती है। कई बार होते हैं कि इनमें दाने आते हैं और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अगर सीवियर होता है तो कई बार इसमें छाले जैसे भी लीजन्स आ सकते हैं। तो ये स्किन जो इसकी सेंसिटिव है उसको ज़्यादा डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट जो नॉर्मल स्किन है उस पर भी अगर कोई केमिकल यूज़ करे तो उसको भी वो प्रभावित कर सकती है। ठीक है मैम, मैं यहाँ पे बीच में आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनीता जी नासिक से। आपका बहुत स्वागत है विनीता जी न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं और डॉक्टर सीमा आपके सवालों का जवाब देंगी। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ मैम, मेरे स्किन ऑयली है और मुझे ना पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है, तो क्रीम यूज करके भी नहीं जा रहे, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप कॉल पे बने रहिएगा डॉक्टर सीमा। देखो, पिगमेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है, कई तरह की पिगमेंटेशन होती है। जो फीमेल्स में कॉमन है मेलास्मा, वो भी हो सकती है। और पिगमेंटेशन कई बार होती है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसको कि पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी कालापन आता है। तो अब चूंकि ये बता रहे हैं कि ऑयली स्किन है, तो हो सकता है इनको एक्ने वाली प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से भी PIH होते हैं, जिसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन करते हैं। तो ये नेचर ऑफ पिगमेंटेशन किस वजह से है, पहले इसका पता करना पड़ेगा कि किस वजह से इनको पिगमेंटेशन है, उसके बाद ही आप उसका उपचार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं 8 घंटे धूप में रहती हूँ, 8 घंटे मुझे धूप में काम करना हाँ, पड़ता तो है। धूप की वजह से भी हो सकती है, फोटोमेलानोसिस कहते हैं। तो अगर डायरेक्ट आप एक्सपोजर है तो धूप से आपको बचाव करना है। पहले तो आपको कपड़े से भी थोड़ा आपको ढक के रखना है। प्लस अगर आप जो सनस्क्रीन है जो आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, क्योंकि आपने बताया मेरी स्किन ऑयली है, तो हर तरह की चीज़ें आपको सूट नहीं कर सकती है ना, उससे आपको फिर एक्ने वाले इरप्शंस हो सकते हैं। तो धूप से बचाव सबसे ज़रूरी है। और कुछ दवाइयाँ भी होती है जो धूप से, या फिर डाइट में जैसे विटामिन C अगर हो तो वो आपको धूप से भी बचाएगा। खाने के लिए बोल रही हूँ, ना कि लगाने के लिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे करके सनस्क्रीन कौन सी यूज कर सकते हैं? वो सनस्क्रीन तो आपके टाइप्स में होगा, जिसमें आपके वाटर बेस्ड होंगे। जो बहुत ज़्यादा ऑक्लूड करते हैं उससे दिक्कत हो सकती है, आपको एक्ने आ सकते हैं उसको। तो जेल बेस्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। बट कई बार स्किन सेंसिटिव होती है, तो हर तरह की सनस्क्रीन जो केमिकल और फिजिकल दोनों होते हैं उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए ठीक है विनीता जी, बहुत ओके शुक्रिया मैम, हमारे साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए, और आपके सवालों का जवाब डॉक्टर सीमा दे रही थी। अब डॉक्टर नीना खन्ना जी का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नीना, क्योंकि आप देखिए स्किन टाइप्स का हम जिक्र कर चुके हैं, हमने स्किन को समझ भी लिया, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी और डॉक्टर सीमा जी ने हमें समझाया। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जैसे हमारे कॉलर का भी ये सवाल था कि अक्सर जब हम धूप में जाते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि आप SPF का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन SPF में भी ऐसा हमने देखा है कि +20 या +40 +50 +30, तो ये आखिर क्या होता है और इसके सही इस्तेमाल के बारे में हमें जानकारी कैसे मिल पाएगी? किस वक्त किस SPF का इस्तेमाल करना है और कब किस एज से इसकी शुरुआत करनी है, इस बारे में भी मैं आपसे डिटेल चाहूँगी। या देखिए, SPF जो हमारी सन रेज है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ्स होते हैं। तो एक UVA होता है, UVB होता है। जो SPF की बात कर रहे हैं तो वो खाली हमें UVB के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। UVA के प्रोटेक्शन के लिए हमें अलग टाइप का सनस्क्रीन यूज करना पड़ेगा। जो SPF हम जनरली कहते हैं कि SPF यूज करिए, वो एक्चुअली UVB से प्रोटेक्शन देता है। बट जो पिगमेंटेशन है वो दोनों UVB और UVA की वजह से हो सकता है और विजिबल लाइट के लिए की वजह से भी हो सकता है। तो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सनस्क्रीन, एक तो आपके स्किन टाइप से कंपैटिबल होना चाहिए। तो अगर आपका स्किन ऑयली है तो यू शुड यूज़ अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो आपके स्किन को ज़्यादा ऑयली नहीं करे। सेकेंडली, इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली और कितनी क्वांटिटी में सनस्क्रीन यूज़ करती हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि पेशेंट्स एक बार सनस्क्रीन यूज़ कर लेते हैं और कहते हैं कि अब बहुत
कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हम बाहर आराम से धूप में जा सकते हैं, जी। लेकिन एक्चुअली सनस्क्रीन का इफेक्ट जो होता है वो 3 to 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं होता। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हम 3/4 फेस के लिए बोल रही हूँ, 3/4 टीस्पून फेस के लिए यूज़ करें एटलीस्ट एवरी 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स की रिकमेंडेशन दी जाती है। ठीक है। एंड 3 to 4 आवर्स, तो मतलब हर 3 से 4 घंटे पे यूज़ करना है। ठीक है डॉक्टर नीना, एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से, कैलाश। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब डॉक्टर नीना से हम लेंगे। हाँ नमस्ते मैडम, आपको बार बार प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हेलो। बोलिए, मैं सुन रही जी। हूँ, हम सुन रहे हैं। हाँ मेरे चेहरे पे क्या खुजली बहुत चलती है, चेहरा क्लियर नहीं रहता मैडम। क्लियर चेहरा मतलब साफ नहीं दाने रहता रहते है, हैं कि बहुत खुजली pigmentation? चलती है, वैसे मुरझाया सा चेहरा रहता है, क्लियर नहीं रहता मेरा चेहरा। नहीं, देखिए दाने हैं कि पिगमेंटेशन है, दो चीज हो नहीं सकती है दाने face नहीं पर। के चेहरा तो प्लेन है, लेकिन दापड़ जैसे हो जाता है, वो ऐसे चेहरा सिकुड़ जाता है और खुजली चलती है, बहुत जोरदार खुजली चलती है। आपका एज कितना है? एज तो मैडम 45 साल का है। 4-5 साल से परेशान हो गया, मैं जयपुर भी गया, मतलब सब जगह घूम चुका हूँ, लेकिन मेरा इसे इलाज नहीं मिला मैडम। तो इचिंग होती है आपको काफी फेस पे? हाँ काफी होती है, एलर्जी भी होती है चेहरे पे, और खुजली बहुत चलती है, बहुत परेशान हो गया। छोटे छोटे बच्चे गरीब परिवार से नहीं, कुछ है, तो वो लेकिन धूप में बहुत जाने से परेशानी ज्यादा हो जाती है आपको? हाँ धूप में जाने से हो जाती है। घर पे बैठा रहता तो भी वो जैसे बादल होते हैं ना मैडम, बादल जैसे बादल होते हैं, वैसे बादल होते ही मतलब चेहरा मेरे खुजली चलने लग जाती है और दापड़ जैसे हो जाते हैं। हाँ देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जब हम फोटो प्रोटेक्शन या सन से प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सन की रेज में UVA और UVB होता है। UVA बादल के बावजूद भी हमारे अर्थ तक, हमारे मतलब धरती तक पहुंचता है। तो जो सन एलर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि अगर क्लाउडी है और आप बाहर जाएं तो नहीं होगी सन एलर्जी। तो फर्स्ट थिंग आई थिंक आपको फोटो प्रोटेक्ट जिसे हम कहते हैं कि लाइट से बचना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। आप कह रहे हैं आप मिले हैं, तो आई थिंक आप एक सेकेंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करिएगा, तो अगर मैडम आपका स्किन ऑयली नहीं है। एक आप मेरे को अर्जी आपसे। हेलो। हाँ बोलिए। मैं जयपुर भी कई बार जा चुका हूँ, अजमेर जा चुका हूँ, भिलवाड़ा जा चुका हूँ, काफी जगह घूम चुका, लेकिन मेरे को इसका सीरियस इलाज नहीं मिला मैडम। इसलिए आप जोड़ के विनती है आपके आगे डायग्नोस नहीं, ऐसे बिना देखे तो बहुत मुश्किल है डायग्नोस करना। और उसके लिए आपको या तो हमसे आके मिलिएगा, लेकिन आप डर्मेटोलॉजिस्ट जयपुर में भी बहुत अच्छे हैं, आप उनमें से भी किसी से मिल लीजिएगा। चलिए ठीक है कैलाश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। और जिस तरह हम लगातार चर्चा करें, देखिए अभी भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आप SPF ट्राई कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीके से अगर मेडिसिन भी ले रहे हैं और ट्रीटमेंट्स के लिए, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी भी ऐसे स्किन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई समस्या आपके साथ हो रही है, तो एक बार सजेशन आपको, चाहे आप आयुर्वेदिक तौर पर लीजिए, आप होम्योपैथी में लीजिए, या आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, लेकिन खुद से कुछ भी उपाय मत आजमाइए। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस जो इंटरनेट पे देख लिए हो, गूगल पर देख लिया हो, यूट्यूब पे देख लिया हो, और वो उसके बाद से उसे ट्राई करने लगते हैं। ये कितना ज़्यादा किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, इस बारे में मैं आपसे समझना जानना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी से नुकसान है, ये गलत बात है। हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अंदर अंदर वो चीज़ें बढ़ाती रहती है, चीज़ें ठीक नहीं होती। तो सेल्फ मेडिकेशन तो कभी नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। चलो जैसे एज ए इमरजेंसी एक दिन उसके लिए कोई चीज़ ले ली, बट नेक्स्ट यू मस्ट मीट योर फिजिशियन एंड डू। अब स्किन तो एक विजुअल चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसकी वजह क्या है, ये पता करना, ये बैक्टीरिया है, फंगस है, या इम्यून सिस्टम आपका कम है, आपको कोई और बीमारी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, या पेट ख़राब है, उससे आपकी इम्यूनिटी, आपकी हीलिंग कैपेसिटी कम हो गई है, इसीलिए कोई भी दवा करते हैं तो ठीक नहीं होता। तो ये तो बेचारा डॉक्टर समझेगा ना, क्लिनिकल असेसमेंट ज़रूरी होता है, चाहे कुछ भी करें।
क्लिनिकल असेसमेंट से फिर उसको करें। अब बिला वजह हम पहले भी अभी भी कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ें ना, पानी इज़ द बेस्ट टू क्लीन, 1 से 2 बार 10 बार। सन स्क्रीन कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, अपने चेहरे को ढांकिए, कपड़े से ढांक लीजिए, ये सबसे बेहतर है। तो इसलिए कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ें आप मत इस्तेमाल करें। हत्ता कि मैं, और खाने में ज़रूर है कि मीठा ना करो। मैं बार बार हमें लोग कहते हैं कि हम चीनी मना कर देते हैं, चीनी किसी भी फॉर्म में, गुड़ खाइए, खजूर की चीज़ें खाइए, लेकिन चीनी और तेल वाली चीज़, आपका वज़न, एक तो स्किन की बीमारी अकॉर्डिंग टू एज भी होता है, बचपन में कुछ हुआ, जवानी में कुछ हुआ, फिर सर क्या स्पाइसी फूड भी बहुत इफेक्टिव होता है? हाँ, स्पाइसी तो आता ही है भाई, वो भी उससे आपको एक जनरेशन, हीट जनरेशन होता है, एक इरिटेशन होता है, हीट जनरेशन तो नहीं, इरिटेशन होता है, तो बजाते वो एक कार्टिकेरिया भी कहलाता है, तो वो अगर हो गया तो सारे जिस्म पे हो गया। तो उस चीज़ से भी आप माइल्ड चीज़ें खाएं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना खाएं, तो ये खाने में ज़रूर रखें। और जैसे मैंने कहा कि पानी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, आप उससे पानी से साफ़ करें, और आपकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है सर। कोई भी चीज़ रहता है तो हीलिंग कैपेसिटी कम है, तो जो ठीक है, बीमारी है डॉक्टर उसका। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देखिए गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है डॉक्टर्स का, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको हील करना है, आप अपने पेट को सबसे पहले साफ रखिए, और इसके लिए एक महा उपाय यही है, महा टिप यही है कि पानी सबसे ज़्यादा पीने की कोशिश करें, क्योंकि होली का समय है और ऐसे में लाजमी है कि आपको स्किन केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कैसे अपने स्किन को प्रोटेक्टिव रख सकते हैं, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी और साथ ही डॉक्टर सीमा रानी जी। डॉक्टर सीमा, मैं आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि देखिए डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई और ये भी कहा कि कैसे हम अपने चेहरे को ग्लोइंग रख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होने से पहले ही बचा सकते हैं अगर हम पानी ज़्यादा पिए। लेकिन क्योंकि ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, लेकिन साथ ही साथ मैं खाने पीने को लेकर भी आपसे समझना और चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर कासिम ने इससे जुड़ी भी जानकारी दी, लेकिन खाना कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे चेहरे, हमारे स्किन के लिए, क्योंकि हमने अमूमन ये देखा है कि जो लोग बाहर रहते हैं, खासतौर पे उनके लिए घर पर हर रोज़ बनाकर खाना खुद से बनाकर और खाना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रीट साइड फूड वो कंज्यूम करते हैं और रिपीटेडली, क्योंकि स्ट्रीट साइड फूड में हमने ये भी देखा है कि एक ही बार का ऑयल जो इस्तेमाल होता है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे स्किन पर आता है? जी, ऑयली फूड तो स्पेशली हम मना ही करते हैं। कुछ सर्टेन स्किन कंडीशन जैसे होती है, जिसको ऑयली स्किन होती है, एक्ने होते हैं, तो एग्रेवेट कर सकता है। और कुछ कंडीशन स्किन की होती है जैसे सोरियासिस, इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं एसोसिएटेड, इवन एक्ने के साथ भी, तो उसमें लेस फैटी फूड हम एडवाइस करते हैं। प्लस एक्ने में ये भी है कि जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है उसको भी हम अवॉइड करते हैं कि आप उस कंजम्पशन थोड़ा कम करें उसको। प्लस कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने बोला कि पैकेट वाले फूड, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली जो अर्टिकेरिया होता है। तो वैसे कई बार देखा गया कि अर्टिकेरिया में फूड इंड्यूस होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। वो फूड सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है जिससे कि आपको अर्टिकेरिया हो सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि जो ऑयल को बार बार हीट करते हैं, तो उसमें भी कई बार जो टॉक्सिन होते हैं उससे भी लिबरेट होते हैं, तो वो भी स्किन को अफेक्ट कर सकती है। तो जो नॉर्मल डाइट आपकी होती है, हेल्दी डाइट जो होती है, जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैम, जैसे क्या कुछ हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए? ये पानी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रेट करो आप स्किन को। प्लस जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं और जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं, नॉर्मल जो हम दाल, चपाती, दूध ये सब लेते हैं, वो आप कंज्यूम करो, है ना। कुछ बच्चों में, स्पेशली एडोलेसेंट्स में ये आदत हो गई है कि उन लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, बिकॉज जो जिम्स उनको एडवाइस करते हैं आप हाई प्रोटीन डाइट लो, बट अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड अकॉर्डिंग टू योर वर्क, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। किसी भी चीज़ की एक्सेस जो होता है ना, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है। बिल्कुल देखिए, अगर आप होली पार्टी में जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और इसी से जुड़ी एक और सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर नीना खन्ना जी से भी। डॉक्टर नीना, क्योंकि देखिए हम अमूमन ये भी देखते हैं कि किस तरह जब भी कहीं पार्टियों का आयोजन होता है तो आम तौर पे हमने ड्रिंक सर्व होते हुए भी देखा है। कई लोग चेन स्मोकिंग भी करते हैं, चेन स्मोकर्स उन्हें कहा जाता है। तो चाहे हुक्का पार्टीज का आयोजन होता है, ऐसे में टबैको या अल्कोहल
क्या ये किस तरीके से हमारे स्किन पे इफेक्टिव हो सकता है और किस तरीके से प्रभाव डालता है नेगेटिव पॉजिटिव वे में, हम आपसे समझना चाहेंगे। और साथ ही साथ इसके सेवन से अगर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, अगर वो कंज्यूम भी करता है, तो एंटीबायोटिक के तौर पर क्या कोई कुछ इसके अलावा ले सकता है, ऑप्ट कर सकता है, इसके लिए भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एक एक करके लूंगी। दो चीजों के बारे में आपने पूछा जी, है, जी। एक तो अल्कोहल है और एक स्मोकिंग है। जी। नाउ अभी इस वक्त काफी एविडेंस है कि स्मोकिंग से स्किन एज होती है, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। तो मैं स्किन के कैंसर के बारे में बात करूं तो ओरल म्यूकोजा, माउथ का कैंसर हो सकता है, टोबैको से भी हो सकता है और स्मोकिंग से भी हो सकता है। जी। और कई जगहों पे हमने रिवर्स स्मोकिंग भी देखी है। लोग द बर्न साइड इज पुट इनसाइड द माउथ टू गेट अ ग्रेटर हाई। सो उससे तो कैंसर का काफी क्लोज रिलेशनशिप है, एज ऑल्सो विद टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग। So that is one. अल्कोहल का मोटा मोटा कहा मैम जाता इसमें है छोटा कि सा पॉइंट मैं ऐड ऑन कर रही हूँ मैम, पैसिव स्मोकर्स के लिए भी क्या ये खतरनाक होता है? एब्सोल्युटली वेरी आई थिंक देयर इज इनफ एविडेंस कि पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो स्किन की एजिंग को इंटेंसिफाई और एक्सेलरेट करती है। सो वैसे तो काफी जेनेटिक चेंजेस होते हैं इसमें, लेकिन स्किन एजिंग डेफिनेट एसोसिएशन विद स्मोकिंग, कैंसर का डेफिनेट एसोसिएशन विद स्मोकिंग। अच्छा, नाउ कमिंग टू अल्कोहल। अल्कोहल का सबसे ज्यादा असर तो लिवर पे होता है, जी। बट सेवरल स्किन कंडीशन जैसे सोराइसिस है, उसका भी एसोसिएशन अल्कोहल के साथ है। थर्डली एक कंडीशन है रोजेशिया, जो सेंसिटिव स्किन होती है, जिसमें उसमें भी हमने नोटिस किया है कि पेशेंट्स जो जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो फेस काफ़ी रेड हो जाता है, फ्लश हो जाता है, फेस में दाने हो जाते हैं। तो दीज आर क्लियर कट एसोसिएशंस। वैसे भी अल्कोहल का बॉडी में, हार्ट में बहुत एसोसिएशन है हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ। स्मोकिंग का हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन है। कैंसर ऑफ द लंग, देयर इज अगेन अ वेरी वेरी क्लोज एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। सो आई थिंक इन दोनों चीज़ों का सेवन तो एब्सोल्युटली जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। ठीक है मैम, मैं आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, जो लोग भी अगर किसी भी पार्टी में उस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए पहुंच तो रहे, आप एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ इसे लिमिटेड वे में करें, कोशिश करें कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी सेहत के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी, ताकि आपके स्किन के लिए हार्मफुल ना हो। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। डॉक्टर कासिम, हमने यहाँ तक ये भी देखा है कि लोग अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जब उन्हें कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता हुआ या फिर बहुत ज़्यादा वायरल होता हुआ, हमने आजकल देखा है कि कैसे रील्स पे वायरल होते ही है कई ऐसे प्रोडक्ट्स कि ये आपकी स्किन को चमकदार बना देगा, ये ग्लास स्किन आपको दे देगा। तो ऐसे में ये भी हम समझना चाहेंगे कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बिना सोचे समझे आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा है सवाल। कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से नहीं करना चाहिए, सबसे पहला चीज़। और एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, वो उसका बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। इसलिए इन चीज़ों पे तो टीवी पे, माफ़ कीजिएगा, आप टीवी पे दिखाते हैं, लेकिन वो टीवी वाली चीज़ें मैं तो सबको मना करता हूँ। देखिए, आप इसकी ग्लो आती है आपकी चीज़ें, आप रात को सो नहीं पाते, आप रात को मोबाइल देखते हैं, ये दो चीज़ें हैं जो आपके सारे सिस्टम को ख़राब करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो आप ऊपर से तो लगाते हैं, एक से नई दूसरी एक्सपेंसिव चीज़ें आप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आपका मोबाइल चल रहा है, आपका आईपैड चल रहा है, आपके ये क्या कहते हैं, स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, 2 बजे के बाद सोते हैं। तो ये आपके बॉडी क्लॉक जब बदलेगा तो कहीं भी ना उस चेहरे पे ही आएगा, स्किन पे ही आएगा। ये सेंसिटिविटी स्किन तो होती ही है। तो इसलिए इन चीज़ों से तो बिल्कुल सिंपल, आप अपना हल्दी है, अपना देसी मिट्टी है वगैरह होता है, उसका इस्तेमाल, मुल्तानी मिट्टी होता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, नींबू है और नींबू लगाते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। गुलाब जल है, मैं तो यही कहता हूँ, उनका इस्तेमाल कीजिए और बीच में छोड़ दीजिए। फिर अगर कोई वक्फे के बाद
महीने 2 महीने के 3 महीने के बाद अगर चीज़ें नहीं, अगर कोई सलाह आती है, कोई डॉक्टर मशवरा देता है, फिर वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उसको एक को ख़त्म करके दूसरा उसके ऊपर नहीं कीजिए। मैंने देखा है चेहरा बहुत ख़राब हो जाता है, पिंपल्स बहुत हो जाते हैं, और बस वही बात रही कि आपकी क्योंकि सर ये अर्ली एज में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बीतती है उसके बाद से उसके रिएक्शन सामने नहीं, अर्ली एज में 17 साल के बच्चों का फोटोग्राफ आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कितने एक्नी है, कितनी चीज़ें, फाइटोलक्कल स्टैफ इन्फेक्शन हो जाता है, फॉलिकल हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं 17 साल के लिए बच्चों को। और वही है, खाना पीना गलत है, मोबाइल सोना लेटना गलत है, तो इससे और चीज़ें बढ़ती है, कोई दवा नहीं काम करती। तो आप अपने एक डिसिप्लिन में रहें, फिर दवा ज़रूर काम करेगी, कोई भी दवा लें ज़रूर काम करेगी इफ़ यू आर विद इन डिसिप्लिन एरिया। और अपने डॉक्टर्स का मशवरा, हमने अक्सर देखा है कि लोग डॉक्टर का मशवरा नहीं करते। इट डजेंट मैटर आप होम्योपैथ हैं, एलोपैथ हैं, आयुर्वेद, आप उनका मशवरा इस्तेमाल करिए और अपने जिस्म का ख्याल करिए। ठीक है। देखिए, ये बहुत अच्छे वे में डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी ने समझाया है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो या तो बिल्कुल भरोसे के साथ उस प्रोडक्ट पर जाइए, अन्यथा आप उसे बीच में अचानक से स्विच ना कीजिए, या बार बार आप अपने प्रोडक्ट्स बदलेंगे तो भी आपके स्किन को, आपके चेहरे को पूरी तरीके से ऐसे प्रोडक्ट्स डैमेज कर सकते हैं। और इससे आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट की प्रक्रिया में शामिल ज़रूर किया जाता है। आपके सामने वो हाईलाइट ज़रूर कर दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी, स्किन ग्लास आपको मिल जाएगा, पिंपल्स एक्नेस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये इसका रिवर्स इफेक्ट भी डाल सकती है और कई साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ सकते हैं। लौटूंगी मैं डॉक्टर मोहम्मद जी, कासिम जी आपके पास। डॉक्टर सीमा, मैं आपका रुख कर रही हूँ एक बार फिर से। डॉक्टर सीमा, जब हम बात कर रहे हैं अब हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी स्किन, या फिर जब प्रॉपर स्किन केयर की बात आती है, अभी जैसे डॉक्टर कासिम जी ने भी इस बात का जिक्र किया, यहाँ तक कि डॉक्टर नीना जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, पानी के साथ बहुत ज़रूरी है कि आपका स्लीप पैटर्न क्या है। स्लीप पैटर्न के साथ साथ में ये भी मायने रखता है कि आप मेंटली कितना पीस में है, स्ट्रेस आउट है या नहीं है, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, ये सब इन चीज़ों से तो आप सामना नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, कहा जाता है कि आप फेस योगा करें या योगा से आप जुड़ जाए, आप एक्सरसाइज जिम जा रहे हैं तो उसमें भी डाइट और जिम में दोनों चीज़ों को बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो ये स्लीप पैटर्न और एक्सरसाइज का क्या कनेक्शन है हमारे अच्छे स्किन केयर रूटीन के लिए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने बताया कि जो आपका स्लीप पैटर्न है जी। अगर आप लेट नाइट जगते हो, या फिर कई बार होता है कि लोगों की जैसे मोबाइल में या फिर कोई गेम खेलने की आदत होती है, तो कई बार होता है कि स्किन में जो पेरी ऑर्बिटल मेलानोसिस, जो आंखों के चारों तरफ होते हैं डार्क सर्कल, कुछ लोगों में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, उनकी बनावट होती है, बट इससे अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, कई बार डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे लोगों में, ब्लू लाइट इफेक्ट जिसको बोलते हैं, पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम होती है। और दूसरा चीज़ जो आपने बताया कि एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज बेसिकली रिलैक्स होती है, तो उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो रहा है। तो हमारे अंदर जो बॉडी पे एक हार्मोन्स होता है सीरम कॉर्टिसोल, वो लेवल भी आपका कंट्रोल रहता है, बिकॉज स्ट्रेस से कई बार जो डिजीज़ होती है वो एग्रवेट कर सकती है, जैसे एक्ने हो सकती है, आर्टिकेरिया होता है, तो उसमें भी स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उसको और एग्रवेट कर सकता है। तो जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती है स्किन की, वो एग्रवेट कर सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको रिलैक्सेशन हो, मेंटल रिलैक्सेशन हो, जैसे आप जिम में जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को थोड़ा कंट्रोल करता है, तो डेफिनेटली स्किन आपकी अच्छी रहेगी। और ज़्यादा देर तक आप जो लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे काम करते हो, तो उससे भी आपको जो रेडिएशंस हो रहा है वो पिगमेंटेशन कॉज कर सकती है। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपने अभी डॉक्टर सीमा को सुना भी कि ये आपके स्किन के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है, आपके चेहरे पर भी उसकी झलक दिखाई देने लगेगी कुछ टाइम के बाद ही। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो लोग अधिक स्ट्रेस में होते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, उनके चेहरे पर तो बहुत अच्छा ग्लो दिखाई देता है, वो फ्रेश फील करते हैं जो लोग खुश होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनके चेहरे पर हम कई तरीके के प्रॉब्लम्स देखते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ भी लगता है और कम एज में भी ज़्यादा एज जैसा महसूस उनके चेहरे पर हम देख करके कर सकते हैं। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे और डॉक्टर नीना का मैं अब रुक कर रही हूँ। डॉक्टर नीना, जब हम बात होली के कलर्स या होली के मौके की करते हैं तो देखिए हम किसी को भी सामने से ये नहीं कह सकते कि आप होली ही मत खेलिए, क्योंकि रंगों से आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो लाजमी है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं।
तो ऐसे में स्किन केयर को लेकर के मैं टिप्स आपसे जानना चाहूँगी कि कैसी प्रिपरेशन इस बार के होली के लिए लोग अपने आप में करें, ताकि अगर वो होली खेलने भी जा रहे हैं तो अपने स्किन को ध्यान में रखते हुए खेलें, कितने प्रोटेक्टिव वो रह सके और अपने स्किन को रख सके। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई थिंक हमें बहुत उसके बारे में ध्यान रखना है। एक तो किस टाइप के रंगों से हम लोग होली खेल रहे हैं जी। जो ऑयल बेस्ड कलर्स हैं, कई लोग ऑयल बेस्ड डार्क कलर्स के साथ होली खेलते हैं, उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम है। एक तो इमीडिएट इरिटेशन हो सकता है, सेकेंडली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी कि जो डिलेड रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन होता है वो डिलेड होता है, उससे कुछ दिनों के बाद रिएक्शन हो सकता है। थर्डली जब इनको उतारने की हम लोग कोशिश करते हैं तो काफ़ी जो क्लेंजर्स यूज़ करते हैं, कई बार एसीटोन यूज़ करना पड़ता है, कई बार स्पिरिट यूज़ करना पड़ता है इनको हटाने के लिए, उससे भी स्किन में काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑयल बेस्ड कलर्स आर कम्प्लीटली अ नो। आई थिंक जो पाउडर कलर्स हैं विदाउट स्पार्कल, बिकॉज स्पार्कल इज जनरली ड्यू टू सम मेटल, तो वो खुरदरापन होता है उसमें, तो वो अगर हम फेस पे लगाएंगे या कहीं पे भी स्किन पे लगेगा तो उससे इरिटेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द कलर। सो पाउडर कलर इज गुड और इज बेटर देन ऑयल बेस्ड कलर। एंड आइडियली तो मैं कहूँगी कि आप फूलों से होली खेलिए, नथिंग लाइक इट, फ्रेग्रेंस भी है, नेचुरल भी है। वर्ड ऑफ कॉशन अबाउट नेचुरल कलर्स, यू नो आजकल बड़ा ऑर्गेनिक कलर्स का बहुत फैशन है, बट मेनी ऑफ दीज कलर्स आर एक्चुअली नॉट ऑर्गेनिक। उनके खाली जो कवर है उसमें पत्तियों के फोटोज होते हैं और अंदर वही केमिकल होता है जो ऑर्डिनरी कलर्स में होता है। सो अगर आप ऑर्गेनिक कलर लेते भी हैं तो एक किसी स्टैंडर्ड कंपनी का लीजिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपका कलर ऑयल बेस्ड किसी ने आप पे लगाया भी है तो डोंट ट्राई एंड रिमूव इट वेरी विगरसली, बहुत मतलब ज़बरदस्ती उसको निकालने की कोशिश मत करिएगा। और मैं एक और हैक बता रही हूँ कि अगर आप होली खेलने जाएं तो अपने फेस को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके जाइएगा। यू नो गुड आइडिया इज टू कवर इट अप विद अ क्लॉथ, दैट इज द बेस्ट वे टू कवर, तो डायरेक्टली स्किन पे नहीं आएगा। वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स, तो एक प्रोटेक्शन आपके बॉडी को, आपकी स्किन को मिलेगा। और मे बी वेयर अ थोड़ा थिक कपड़ा पहनिए ताकि एग्जैक्टली आपके जो कलर है आपके स्किन से कि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है मैम। और हमने ये भी देखा है कि जैसे लोग जब खास तौर पे जो पक्के रंग होते हैं, उन पक्के रंगों को अगर अपने चेहरे और अपनी बॉडी से उतारने की कोशिश करते हैं तो वो हार्ड सोप्स का या फिर हार्ड बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं, शार जेल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार हमने ये अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि आप घी या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा उसे हल्के हल्के रिमूव करने के लिए, और उससे आसानी से वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद से आप किसी फेस वॉश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, क्लिनजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर भी मैं आपसे चाहूँगी कि क्या ये करना सही होगा या फिर थोड़ा जिस तरीके से नॉर्मल डेज में हम देखते हैं कि 1 से 2 दिन बीतने का लोग इंतजार करते हैं, हमें इंतजार ही करना चाहिए कि अपने आप रंग जाना शुरू हो। देखिए आइडियली तो आप इमिडिएटली जितना जल्दी रिमूव करेंगे उसे उतना बेटर है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑयल बेस्ड कलर्स होते हैं उनको उतारना थोड़ा सा कठिन होता है, नॉर्मल क्लेंजर से ये कई बार नहीं निकलते हैं। तो मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि वो एसीटोन या स्पिरिट से निकालने की कोशिश करते हैं और उससे स्किन काफ़ी इरिटेट हो जाती है। जैसे आपने बताया कि ऑयल या किसी भी मॉइस्चराइज़र से आप इसको रिमूव करने की कोशिश करिए। एंड अगर कुछ भी इरिटेशन होता है प्लीज़ इमीडिएटली रिपोर्ट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। आँख में अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाइएगा। घरेलू नुस्खों का अवॉइड करिएगा यूज़ करना, बिकॉज कई बार उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। एक और वार्निंग है कि जो ये कलर्स होते हैं कई बार अगर वो कंटिन्यूसली स्किन से कांटेक्ट में रहे तो एक कंडीशन है पिगमेंटेड कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, जिसमें एक्चुअली द स्किन गेट्स पिगमेंटेड, तो दैट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। ठीक है, लौटूंगे मैम मैं आपके पास। तो देखिए केमिकल से आपको खुद को कैसे बचाना है ये भी आपने डॉक्टर नीना जी से सुना, और साथ ही साथ अगर होली के रंग चढ़ने के बाद भी आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर किसी प्रकार से आप
रैशेस नोटिस करते हैं या प्रॉब्लमेटिक इंडिकेशंस आपको दिखाई देते हैं, तो आप जल्द से जल्द किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं और उसके बाद ही किसी भी तरीके के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो डॉक्टर आपको सलाह दे। खुद से डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जब हम बात होली के रंगों की कर ही रहे हैं तो इससे मैं भी आपसे समझना चाहूँगी कि जिनके चेहरे पर या जिनके बॉडी पर पहले से रैशेस हैं या किसी अलग तरीके की बीमारी से अगर वो ग्रसित है, उनके बॉडी पर अचानक किसी भी बहुत ज़्यादा अगर वो धूप में जाते तभी बॉडी में रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, छोटे छोटे सनबर्न्स के साथ साथ हम देखते हैं कि घमौरियों की तरह उसमें वो कई बार पकने भी शुरू हो जाते हैं। स्किन पे खासतौर पे हमने चेहरे की स्किन पे देखा है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्टिव रख सके, क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग होती है। सबसे पहले तो ये कि वो लोग टीका लगा लें, होली ना खेलें। ऐसे लोग बिल्कुल अपने आप को रंगों से, इसलिए कि आपका स्किन ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो आपको प्रिवेंट करता है बहुत सारी बीमारी, अननोइंगली बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपके ऑलरेडी वहाँ पे दाने हैं, बॉयल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, एक्नी है, पिटीरियासिस होता है बहुत सारा, तो आपका स्किन ऑलरेडी फटा हुआ है, वहाँ पे इन्फेक्शन फ़ौरन ही जाएगा और उसके बाद क्या हाल होगी जिसको होगा वही समझेगा। तो इसलिए हम तो बिल्कुल मना करते हैं। यानी अगर डीप स्किन अगर कलर्स चले गए तो फिर चेहरा और बर्बाद हो सकता है। डीप जब जाएगा तो अंदर तो स्किन में वहाँ पे नर्व है, वहाँ पे ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के थ्रू पूरे सिस्टम में चला जाएगा, फिर वो सिस्टमिक डिजीज़ बन जाएगी, फिर आपको सिस्टम से इलाज कीजिए। ऑलरेडी आपकी हीलिंग कैपेसिटी कम है, आपकी ग्लो कम है। ग्लो तो कम इसलिए है कि फेस इज़ एन इंडेक्स ऑफ माइंड। अगर आपका फेस ही ठीक नहीं है, आपका जहन ही ख़राब है, आप रात को सोते हैं, गलत सोते हैं, गलत खाते हैं, तो हर चीज़ तो ख़राब है और उसके ऊपर से स्किन ख़राब है, तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी कम है, तो आप कुछ भी कर लो, कहाँ से हील होगा जब तक तो आप। सर ऐसे में क्या उनके लिए ये सजेशन ठीक है कि वो कलर्स को बिल्कुल इग्नोर करके और बिल्कुल। फूलों की ही होली खेल ले, अगर वो खेलना चाहे तो? फूल से ले लें, गुलाब का पानी बनाने, नीम से वॉश कर सकते हैं, नीम भी अच्छी है, लेकिन गुलाब से लग लें, खुशबू ही तो चाहिए। गुलाब है, चमेली है, इसका पानी में उबाल दें और वो अपना कर लें, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसमें भी पैथोजन जाने का कलर ही है ना, वो जाने से उसमें भी नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है। इसलिए ना करो तो अच्छा है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि सिर्फ टीका कर लेते, होली हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा ना करें और इसको कम करना चाहिए। अब इस वक्त में हम आ गए, हम इस माहौल में आ गए, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट कंडीशन का, हमारा खाने पीने की हैबिट का, हमारा सोने पीने का, सब चीज़ बहुत अलग तरीके से हो रहा है। इसलिए मुनासिब तो ये है कि ना खेलें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, रंग का इस्तेमाल ना करें। देखिए बिल्कुल पक्के रंगों के इस्तेमाल से तो आपको बचना चाहिए ही। आप कोशिश ये कीजिए कि हर्बल कलर्स का इस्तेमाल, लेकिन वो भी बेहद कम से कम, और अगर आपके चेहरे पर पहले से ही कोई प्रॉब्लम है यानी कि पिंपल या एक्ने, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी रंगों से होली खेलने से आप बचिए। आप फूलों से होली खेल सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन रंगों से होली खेलने से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके स्किन के पोर्स खुले रहते हैं और अगर आपके ये डीप स्किन में चला गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम डॉक्टर सीमा जी का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर सीमा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आता है जब मैं यूथ जनरेशन को आज के वक्त में देखती हूँ कि कैसे वो बहुत जल्दी मार्केट को लपकने की कोशिश करते हैं। मार्केट को लपकने की कोशिश मतलब ये कि रील्स में वो आजकल वो देख रहे हैं कि नए नए तरीके के सीरम्स आ रहे हैं, नए नए तरीके के एसिड्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, कई टोनर्स में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हम रेटिनॉल का जिक्र कर ले, चाहे हम कई ऐसे निमासाइड या अलग अलग नाम से ऐसे कई ऐसे एसिड्स उसमें डले हुए हैं, लेकिन उसकी मात्रा कितनी सही है किसी के स्किन टाइप के लिए, कितनी नहीं, और क्या वो वाकई आपके स्किन टाइप को सूट करेगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने रील में देख लिया कि अगर किसी एक के लिए वो काम कर गया है तो हमारे लिए भी करेगा, और उसके बाद से उसका खामियाजा वो भुगतते हैं। यूथ जनरेशन खास तौर पर 11-12 साल के बच्चों को भी हमने देखा है कि इस प्रकार के वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना ज़्यादा नुकसानदायक या कितना उनके फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, जो ऑल प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट, इट इज़ नॉट फॉर ऑल स्किन, बिकॉज सबकी स्किन की टाइपिंग अलग अलग होती है।
ठीक है, तो जो मार्केट में आते हैं वो प्रमोट करते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो प्रमोट करते हैं, चाहे वो रील के थ्रू हो चाहे वो टीवी के थ्रू हो, प्रमोशन उनका होता है मेन एजेंडा। बट जो यंग जनरेशन है, जो एडोलेसेंट वाला है, उनको चाहिए कि क्विक रिजल्ट्स, उनमें सबसे ज़्यादा धैर्य की कमी होती है। उन्हें चाहिए कि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, हमें गोरे होने की, स्पेशली फीमेल्स में भी, कि गोरे होने वाली जो फेयरनेस क्रीम है उससे भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है। एक तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी इमिडिएट होती है। कई बार होती है कि धीरे धीरे जो फेयरनेस क्रीम होती है, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, उससे भी पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम आती है, जो आपके पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है। और जो मार्केट में है, जैसे कि आपके कई बार होते हैं ना, ब्लीच होते हैं, या आपने बोला कि कुछ सिरम होते हैं, तो वो भी इरिटेशन बना सकती है, स्किन में रेडनेस हो सकती है, या कई बार होती है कि वो और आप इनफैक्ट साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं आपको। और साथ में जो आपके हेयर को भी जैसे होता है ना, लोग कलर करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट कलर में, तो वो भी आपके हेयर शाफ्ट होते हैं उसको डैमेज कर सकती है, उससे एलर्जी भी हो सकती है। क्योंकि ये भी देखा गया यूथ जनरेशन में कि वो डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, कि हेयर्स को हम ये कलर कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में उनको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं हेयर्स पे। और जो मार्केट में अवेलेबल है और जो आपके स्किन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जज कीजिए। हर एक प्रोडक्ट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई प्रोडक्ट होते हैं वो नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं आपको। एक्ने वाली प्रॉब्लम हो या एलर्जी वाली प्रॉब्लम, वो आपको दे सकती है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उनको सूट किया तो वो आपको भी सूट कर जाए। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर मैं डॉक्टर नीना का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर नीना, अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही हो तो मैं आपसे चाहूँगी कि एक प्रो टिप हमें ज़रूर दीजिएगा। यूथ जनरेशन हो, चाहे मिड एज्ड हो, चाहे ओल्ड एज में हो, अगर होली की तैयारियां हम अपनी कर रहे हैं और होली के बाद भी, होली बीते या उसके पहले, हम दोनों चीज़ों को लेकर के समझना चाहेंगे कि स्किन रूटीन में खास तौर पर किन किन चीज़ों में परिवर्तन करना अच्छा रहेगा, किस चीज़ को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए और किस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। डॉक्टर नीना, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। आई एम सॉरी। हाँ, सो हम एक्चुअली आजकल इतनी प्रमोशन हो रही है कि एक्चुअली इंसान उलझ जाता है क्या करे क्या ना करे। तो आई बिलीव कि लेस इज मोर। सो जितना कम प्रोडक्ट आप अपने स्किन पे यूज करेंगे उतना बेटर है। बहुत सिंपली, और अगर आप एक प्रोडक्ट सुबह उठ के यूज करेंगे, फिर 10 मिनट के बाद एक और, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसमें और आपकी उलझन पड़ेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, आई थिंक, एक सिंपल क्लेंजर। मैं नॉर्मली पेशेंट को कहती हूँ कि फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजर यूज करो, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस से पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बिकॉज हम लोग एक पिगमेंटेड रेस हैं, हमारी पिगमेंटेशन वाइट स्किन से ज़्यादा है, तो हमारे को पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज़ वन, कीप इट सिंपल। एक क्लेंजर, एक मॉइस्चराइजर अगर आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है या आपको स्किन सन से एलर्जी है, तो यूज अ सनस्क्रीन, जैसे मैंने पहले बताया कैसे यूज करना है। जस्ट कीप इट सिंपल। आफ्टर द एज ऑफ 30 कुछ लोगों को नाइट क्रीम के लिए की आवश्यकता होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फाइन रिंकल्स हो रहे हैं, तो एक रेटिनॉल बेस्ड नाइट क्रीम आप यूज कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई थिंक जस्ट कीप द रेजिम सिंपल। ठीक है, यानी सिंप्लिसिटी जितनी रखी जाए उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारे साथ आज के इस डिस्कशन में जुड़े डॉक्टर मोहम्मद कासिम जी, होम्योपैथी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सीमा रानी जी, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजिस्ट LHMC से, और डॉक्टर नीना खन्ना जी, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजिस्ट एम्स से हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हेल्दी इंडिया के आज के इस एपिसोड में हमने बात की स्किन केयर को लेकर के, और डॉक्टर्स ने हमें यही सजेस्ट किया कि बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए, पानी पीजिए, बहुत स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए, स्ट्रीट साइड फूड अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए अल्कोहल और अगर आप स्मोकिंग करते तो उसको अगर आप अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कम करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। एक दिन आप उसमें भी कामयाब हो जाएंगे कि आप इसे छोड़ पाए, क्विट कर पाए। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कीजिए, स्लीप पैटर्न को बहुत ज़्यादा अच्छा कीजिए, इसमें सुधार आएगा तो आपके चेहरे पर भी फर्क नजर आएगा। और मार्केट में आए हुए प्रोडक्ट्स को आंख बंद करके विश्वास ना करें, ये एक बहुत बड़ा प्रो टिप आज हमें मिला है। इसी के साथ फिलहाल हेल्दी इंडिया के आज के इस एपिसोड को हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। नमस्कार, आपसे मुलाकात अगले शनिवार रविवार होगी।